हेलो दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्रैश रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बिटकॉइन $90,000 के नीचे आ गया है। इथेरियम $3,000 के नीचे आ गया है और यहाँ पे हर कोई सदमे में है, हताश है, निराश है और समझने की कोशिश कर रहा है ये मार्केट के अंदर हो रहा है तो क्या हो रहा है। इतना डर का माहौल, बहुत कम ऐसा टाइम आता है जब लोग इतना डर जाते हैं कि लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और ऐसा ही कुछ कुछ इस टाइम पे होता देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या बड़े रीज़न है। यहाँ पे दो बड़े रीज़न निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से फिलहाल हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इम्पैक्ट या क्रैश देखने को मिल रहा है। एक तो हमसे डायरेक्ट रिलेटेड है और वो है बिटकॉइन के ETF। यहाँ पे बिटकॉइन के ETF लगातार सेलिंग कर रहे हैं। ब्लैक रॉक लगातार सेलिंग कर रहा है। यहाँ पे कल भी ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 बिटकॉइन बेचे गए। उससे पहले 5,000 बिटकॉइन, उससे पहले 4-5 हज़ार बिटकॉइन और उससे पहले 8,000 बिटकॉइन। मतलब 10-12 दिन के अंदर ही ब्लैक रॉक अकेले ने यहाँ पे 10 से 12 हज़ार बिटकॉइन बेचे हैं और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमें प्राइस पे दिख रहा है बिटकॉइन के और उसी पे रिएक्ट कर रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स। यहाँ पर ये चलो ETF की बात छोड़ भी देते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, अभी गैलेक्सी डिजिटल, आपको याद होगा, जो अभी एक डोरमेट वॉलेट 10-12 साल, अभी कुछ महीने पुरानी बात है, 10-12 साल बाद वो एक्टिव हुआ था और 10,000 बिटकॉइन उन्होंने सेल किए थे। वो गैलेक्सी डिजिटल के थ्रू ही सेल किए थे। उनकी तरफ से भी अभी जो निकल के आ रहा है, गैलेक्सी डिजिटल ने भी 1,500 के आसपास बिटकॉइन बेचे हैं। यहाँ पे मेडगॉक्स, जो कोई लेना देना नहीं है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में किया है, लेकिन टाइमिंग देखो, 10,000 बिटकॉइन उन्होंने शफल किए हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर। लोग ये कह रहे हैं कि यार ये भी क्या बेचने के लिए तो नहीं आने वाले हैं, तो इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ओवरऑल देखते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर अच्छा खासा गिरावट इन सारी वजह से डायरेक्टली बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर इसको अगर छोड़ देते हैं, क्योंकि वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसके बारे में हम आपको पिछली कुछ वीडियोस के अंदर बताने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे डेथ क्रॉस यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर बना। डेथ क्रॉस क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करती है, उसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं। अगर इसका उल्टा होता है तो उसको हम जो है गोल्डन क्रॉस कहते हैं। वो बुलिश सिग्नल होता है, ये बेयरिश सिग्नल है। लेकिन डेथ क्रॉस शॉर्ट टर्म में अगर हम बिटकॉइन के अंदर स्पेसिफिकली देखते हैं, इम्पैक्ट डालता है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलती है। ऐसा ही अगस्त 2024 में भी देखने को मिला था, ऐसा ही हमें अप्रैल 2025 में भी देखने को मिला था, ऐसा ही हमें सितंबर 2023 के अंदर देखने को मिला था। मार्केट शेक किया, कुछ दिनों, कुछ हफ्तों के लिए मार्केट करेक्शन मोड के अंदर रही और फिर बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, ETF की सेलिंग की बात करते हैं, इंडिकेटर्स की बात करते हैं, 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करना, वो भी एक जो है बेयरिश सिग्नल था। $1,00,000 की सपोर्ट को तोड़ना, वो भी एक बेयरिश सिग्नल था। तो यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं इन सारी वजह से मार्केट के अंदर एक जो है ना, वो कहते हैं कि डोमिनो इफेक्ट हो गया कि ये भी सेल कर रहा है, वो भी सेल कर रहा है, ऐसे भी हो रहा है और वैसे भी हो रहा है और यहाँ पे माहौल पूरा नेगेटिव हो गया है। और जो डाटा और निकल के आ रहा है कि यहाँ पर रिटेलर कहीं ना कहीं अब इम्पैक्ट फील कर रहा है और वो सिर्फ एग्जिट करना चाह रहा है और कई लोग जो है अपना लॉस यहाँ बुक कर रहे हैं। ओवरऑल ये कहानी हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन इसके अलावा अकेले अगर यहाँ पर देखते हैं, सेलर ही नहीं है, कोई सेल कर रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी, जो कि रूमर निकल के आए थे कि वो सेल कर रहे हैं, उन्होंने कल अनाउंसमेंट करी और छोटे मोटे अमाउंट की बिटकॉइन नहीं बाइंग करी, उन्होंने 8,000 से ज़्यादा कल बिटकॉइन बाय करे। यहाँ पे और बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। एक और डाटा निकल के आया, 1,000 से ज़्यादा जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं उनकी अपनी जो है वॉलेट के अंदर बिटकॉइन और बढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पर एक तरफ ये नेगेटिव माहौल बना पड़ा है, दूसरी तरफ ये सारी कहानी चल रही है। तो करें क्या, जाएं तो जाए कहाँ। ओवरऑल मार्केट के अंदर बहुत प्रेशर है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमें प्रेशर फील नहीं हो रहा है, क्योंकि $1,00,000 को तोड़ना इतना आसान नहीं था यहाँ पर बिटकॉइन के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। लेकिन मुझे भी याद आ रहा है जब बिटकॉइन के ETF यहाँ पर लॉन्च हुए थे और लगातार बाइंग कर रहे थे, हम आपको एक बात और बोलते थे। 2017 या 2020-21 की बात करते हैं, ग्रे स्केल जब आया था ना, मार्केट के अंदर माहौल बना था, नया ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन उसने जब सेल करना शुरू किया, हमने 2022 के अंदर क्या हालत देखी थी, 2023 के अंदर आपको पता ही है। या जब बिटकॉइन के ETF लॉन्च हुए थे, उस टाइम पे ब्लैक रॉक हो सब बाय कर रहे थे और ग्रे स्केल लगातार सेल कर रहा था, याद होगा ना आपको। तो वो तब हम ये आपसे बोलते थे कि आज ये ETF वाले बाइंग करते हुए अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब ये सेलिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे सबसे बड़े दुश्मन, और आज जिनका ब्लैक रॉक की बात करें, फिडेलिटी, उनका लोग गुणगान करते नहीं थकते थे, आज उन्हीं को जो है कहीं ना कहीं कोस रहे हैं, और ये अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो है 7-7 लाख, 2-2 लाख फिडेलिटी और ब्लैक रॉक की बात करते हैं, इतने बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे 10-20 हज़ार बिटकॉइन का अगर इन्फ्लो आ जाता है या जो है मार्केट से के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसा हड़कंप मच जाता है, पता नहीं क्या हो। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 10-20 हज़ार से शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन अगर इन सब के वॉलेट देखोगे तो लाखों बिटकॉइन ये लेके बैठे हुए हैं। तो ये सारी कहानी चल रही है। अब टेक्निकली बताऊंगा, एक और जो है इशू जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है वो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मैं पूरा का पूरा क्रिप्टो से रिलेटेड कवर कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास भी आज टाइम ज़्यादा नहीं है, मुझे बाहर भी जाना है। तो दूसरा टेक्निकली क्या लग रहा है, टेक्निकली अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 90 से 92,000, 93,000 हम पिछली कितनी वीडियो के अंदर बोल रहे थे, आप चेक कर लीजिए, बुरे हालात होंगे तो यहाँ तक आता देखने को मिल सकता है। यहाँ इसने टेस्ट किया, अभी $90,000 के आसपास चल रहा है। अगर ये यहाँ टिक जाता है तो भैया बहुत अच्छी बात है, मार्केट यहाँ रिकवर करते देखने को मिलनी चाहिए, एक साइकोलॉजिकल भी है। और पहले भी यहाँ पे 90,000 के आसपास, 90 से $92,000, $93,000 लगातार इसको $1,00,000 हिट करने के बाद सपोर्ट मिली थी। तो यहाँ इसको आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब सेलिंग होती है, जैसे कि हज़ारों बिटकॉइन लगातार सेल कर रहे हैं और उसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कई बार क्या करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस, रेंज में लाते हैं, मार्केट जैसी ऊपर जाती है फिर सेल करते हैं, नीचे ले आते हैं मार्केट, मतलब उसी 1,000-2,000 जो डॉलर के अंदर ये घुमाते रहेंगे और ये हमें प्रेशर फील कराते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो थी CME गैप फिल हुआ, जो कि $92,000 का था, जिसके बारे में हमने पिछली कुछ वीडियो में आपके साथ में शेयर भी किया था। अब वो भी फिल होता देखने को मिल रहा है, और अच्छी बात क्या है, हमने देर सवेर में ये गैप फिल होते देखे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। चलो यार, ये टेंशन भी ख़त्म होगी कि लोग बहाना नहीं ढूंढेंगे कि CME गैप जो है कहीं ना कहीं फिल नहीं हुआ। अब वो भी चेक। अब आने वाले टाइम के अंदर इससे ज़्यादा क्या और तोड़ोगे। अगर ओवरऑल देखते हैं तो माहौल तो ऐसा लग रहा है कि भैया अभी $50,000 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। डेथ क्रॉस की बात करते हैं, ग्लोबल सिचुएशन की बात करते हैं, अगर बिटकॉइन की ETF की सेलिंग की बात करते हैं, इनको भी अपनी लिमिट पता होती है। इनको भी पता है कि यार इससे नीचे जाएगा तो हमारा क्या होगा, या जो हम लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं उसका क्या होगा। क्या हमने ये सोचने की या अपने आप से क्वेश्चन करने की जो है कोशिश करी? तो ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में हो सकती हैं। ये लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए। बाकी अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इमीडिएट इसको जो एक रेजिस्टेंस मिलती है वो मिलती है $96,000-97,000। अगर उसके पार जाता है तो ये 1 लाख से $1,03,000 पे इसको रेजिस्टेंस मिलती है। अगर यहाँ पे भी नहीं टिकता है तो फिर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसको 83 से $85,000 के आसपास मिलती है। और वही बात है, जब मार्केट क्रैश करती है तो नई सपोर्ट को देखा जाता है, जब मार्केट बढ़ती है तो आगे की रेजिस्टेंस को देखा जाता है। यही तो होता है शॉर्ट टर्म में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और क्या होता है कि यहाँ नहीं टिका तो चलो अब यहाँ टिकना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च करनी पड़ती है और इस हिसाब से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक सीख लेनी बहुत ज़रूरी है, और जिसके बारे में मैं आपको बोलता हूँ
मुझे पता है सब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कंटेंट हम कोशिश कर रहे हैं ऐसी हालत में भी आपको अपडेट करने की। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सपोर्ट करते रहिए ताकि कम से कम हमारा हौसला बना रहे और जो भी अपडेट आ रही है वो हम आपको टाइमली करते रहें। साथ के साथ में अगर यहाँ पे ग्लोबल सिचुएशन को देखते हैं तो क्या चल रहा है। अगर ग्लोबल सिचुएशन को देखते हो तो यहाँ पर यूएसए की मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है और ख़ासकर टेक रिलेटेड कंपनीज़ यहाँ पे क्रैश होते देखने को मिल रही हैं। पिछले हफ्ते भी ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद एक बड़ा क्रैश देखने को मिला, 1.66% S&P 500 क्रैश हुआ था। कल भी 1% के आसपास का क्रैश देखने को मिला। तो और आपको पता है ये ऑल टाइम हाई के आसपास थी और देर सवेर में करेक्शन आनी थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें भी पड़ रहा है और यहाँ पे हमें उस चीज़ की हीट फील हो रही है। ये है दूसरा एक बड़ा रीज़न जिसकी वजह से मार्केट यहाँ हमें क्रैश होते देखने को मिल रही है। लेकिन यूएसए की मार्केट क्रैश क्यों कर रही है? एक तो ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड हो गया था, ऑल टाइम हाई के आसपास है, करेक्शन ड्यू थी। 2-3 और रीज़न बोले जा रहे हैं कि भैया यहाँ पे फेड इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा दिसंबर में, ये न्यूज़ निकल के आ रही है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और सिचुएशन बोली जा रही है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो खासकर जापान या और बड़ी कंट्रीज़ जो कि डायरेक्टली कहते हैं जो बॉन्ड्स है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड यूएसए के वो होल्ड करती हैं, वो ऑफलोड करते देखने को मिल सकते हैं, यानी कि अपना पैसा वापस निकालते देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे यूएसए की मार्केट क्रैश होते देखने को मिल सकती है और अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया की मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे तो उसका छुई मुई है, उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही चाहिए। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो। लेकिन हमने बहुत कुछ बहुत बार देखा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन घूम फिर के अल्टीमेटली अगर थोड़ा लंबे समय के लिए सोचते हैं तो ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी कब तक रहेगा, ठीक है ना। बाकी डिसाइड दोस्तों आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो आपको लगातार करने की, वो हम करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा और ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।